नमस्कार दोस्तों हर फैमिली में एक दो ऐसी बातें होती हैं जो घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या किसी का घर में एडिक्शन हो या किसी की शादी में प्रॉब्लम चल रही हो, जॉब चली गई हो या घर में रोज़ रोज़ लड़ाई रहती हो, बहुत सारी बातों में पहला रूल ये होता है कि घर की बात बाहर न जाए, इज्जत चली जाएगी। समस्या से बड़ी समस्या हो जाती है समस्या को सहेज कर रखना, छुपाना। अच्छा, इस इज्जत का सिस्टम भी बड़ा अजीब सा है। गलत काम से इज्जत को खतरा नहीं होता, गलत काम का सच बाहर आ जाने से इज्जत को खतरा होता है। यानी पाप से इज्जत नहीं जाती, पाप की खबर से चली जाती है। घर में आग लग जाए वो ठीक है, धुआं बस बाहर से दिखाई नहीं देना चाहिए। मैं एक फैमिली को जानता हूँ। आदमी रोज़ शराब पीकर आता है, बीवी को पीटता है, बच्चे चुपचाप देखते रहते हैं। मोहल्ले में सबको पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन बीवी जो है वो पुलिस में शिकायत करना तो दूर की बात है, अपने घर वालों को भी नहीं बताती। क्यों? क्योंकि इज्जत का सवाल है। अब कौन सी इज्जत बची हुई है जब हर रात की चीख पुकार पूरा मोहल्ला सुन रहा होता है? लेकिन नहीं, इज्जत अगर जाएगी तो उसके बारे में बात करने से, कांड से इज्जत नहीं जाती, कांड की खबर से इज्जत जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि हमारे यहाँ 90% चाइल्ड अब्यूज की घटनाएं रिश्तेदारों और जान पहचान वालों द्वारा ही की जाती हैं। और अक्सर ऐसी घटनाओं में पेरेंट्स का रिस्पॉन्स क्या होता है कि अरे छोड़ो, जाने दो, फालतू में बदनामी होगी। और ये सिर्फ कुछ फैमिलीज की ही बात नहीं है, ये पैटर्न हर लेवल पर रिपीट हो रहा होता है। सोसाइटी लेवल पर रिपीट हो रहा होता है, सेम ही लॉजिक चल रहा होता है। देश के लेवल पर भी सेम ही लॉजिक चल रहा होता है। रोड पे कचरा पड़ा रहेगा, लोग गड्ढे में गिर के मर जाएं भले ही, महिलाओं बच्चों के साथ में तमाम उल्टी सीधी हरकतें हों, वो चलता है, ठीक है, इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन अगर उसकी बात आप करने लग जाओ या उसको फोटो उठा करके डाल दो तो फिर आपने बेइज्जती कर दी, तब आपने जो है इमेज खराब कर दी। सिस्टम सड़ जाए कोई गम नहीं है, उसकी बदबू बाहर नहीं जानी चाहिए। सवाल ये कि ऐसा क्यों? इज्जत असल में क्या चीज है? इज्जत दोस्तों एक मैनेजमेंट टूल है। स्टेटस को बनाए रखने का, यथास्थिति को मेंटेन करने का एक प्रूवन तरीका है। सच स्टेटस को डिस्टर्ब करता है, सवाल पैदा करता है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत क्रिएट करता है। और फिर जब आप प्रॉब्लम्स की बात करने लग जाते हो तो उन्हें सॉल्व भी करना पड़ता है, देर सवेर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर करंट स्टेटस से या स्टेटस को से मुझे फायदा है तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। और उसका तरीका क्या है? तरीका यह है कि उसकी बात ही मत होने दो, क्योंकि बात हुई तो सॉल्व करना पड़ जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि एक्सपोजर को हम तुरंत गद्दारी बना देते हैं कि तुमने फैमिली की नाक कटा दी, घर की बात बाहर ले गए, तुमने बदनाम कर दिया, अपने ही लोगों को तुमने धोखा दे दिया। मजेदार चीज नोटिस करिए, फोकस घर के अंदर वाले गटर को साफ करने पर नहीं है, सिर्फ इस पर है कि उसकी खुशबू जो है बाहर जाने से छुपा ली जाए। अच्छा, जिसको उस गटर से फायदा हो रहा है उसका तो समझ में आता है कि भाई वो नहीं चाहता कि सिचुएशन चेंज हो, इसलिए वो तो कहेगा ही कि सच्चाई बाहर मत जाने दो वरना बेइज्जती हो जाएगी, और इज्जत बचाने के लिए सच्चाई को छुपा के रखो। लेकिन जो लोग इसका शिकार हो रहे होते हैं, जिन्हें उस गटर से नुकसान उठाना पड़ रहा होता है, वो भी क्यों इस गुपचुप के सपोर्टर हो जाता है? इंटरेस्टिंग सवाल तो ये है। आपने देखा होगा कि अक्सर घर परिवार लेवल पर जो गंदगी मचती है उसका बड़ा शिकार महिलाएं होती हैं। लेकिन इज्जत और इमेज की रक्षा में खड़ी भी वो सबसे पहले होती हैं।
और इसी तरह देश में आप देखिए, गंदगी का नुकसान जो जनता झेल रही होती है वही सबसे तेजी से इस बात के लिए खड़ी होती है कि सच्चाई छुपाई जाए, सच्चाई बाहर ना आने पाए। यानी विक्टिम खुद पीआर एजेंसी बन जाता है ऐसे सिस्टम की जिससे फायदा सिर्फ ऑपरेसर को हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है ऐसा? ध्यान से देखिए तो विक्टिम को बिलोंगिंगनेस मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है कि भाई परिवार है, सोसाइटी है, इंस्टीट्यूशन है, हमारे लोग की फीलिंग मिलती है। और एक स्टेप और गहरे जाएं तो फैमिलियरिटी की सेफ्टी मिलती है। हमने इससे पहले के वीडियोस में भी देखा कि दिमाग का शायद सबसे बड़ा रूल ये है कि जो फैमिलियर है उससे तो मैं चिपका रहूंगा, वो तो मैं करता रहूंगा चाहे कितना भी दर्द हो, और जो नया है उससे मैं भागूंगा चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मेरी समस्याओं का इलाज उसमें छुपा हो तब भी मैं उससे भागूंगा। और इस फंडामेंटल ह्यूमन ट्रेड के ऊपर आप मार्केटिंग, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग डाल दो, यानी इज्जत सबसे बड़ी चीज है। घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। और साथ में थोड़ा रिवॉर्ड पनिशमेंट चिपका दीजिए, यानी जो बदबू को खुशबू बताए उसको इनाम दो। राजाओं की तरह एक माला आप उसके गले में फेंक दीजिए, तारीफ करिए। और जो बदबू का सच बताने की कोशिश करे उसको आप कहिए कि ये तो घर का भेदी है, उसके साथ गाली गलौज मारपीट करिए या उठा जेल में डाल दीजिए। बस आपके पास मुफ्त के पीआर एजेंट्स की पूरी फौज खड़ी हो जाएगी, ऐसी फौज जो उसी सिस्टम की जय जयकार करेगी जो खुद उनकी लाइफ को कीड़े मकोड़े जैसा बना देता है। अच्छा, इस झूठी इज्जत की कीमत केवल उस महिला को नहीं देनी पड़ती जो रोज मार खा रही होती है, या केवल उस 25 साल के पढ़े लिखे बच्चे को नहीं देनी पड़ रही होती जिसे अपनी जिंदगी अपने 65 साल के अनपढ़ ताऊ की सनक के हिसाब से चलानी पड़ रही होती है, बल्कि कीमत हम सभी को देनी पड़ रही होती है। हम सब की प्रॉब्लम्स को समझने की, उनको सॉल्व करने की, इनोवेट कर पाने की, क्रिएट कर पाने की कैपेसिटी ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग सच को खोजने की तो होती नहीं, हमारी ट्रेनिंग तो झूठ को बचाए रखने की होती है और झूठ के चारों तरफ ढोल नगाड़े पीटने की होती है। और इस वजह से समय के साथ हम एक कॉपी पेस्ट करने वालों का ग्रुप बन जाते हैं, कॉपी पेस्ट करने वालों की सोसाइटी बन जाते हैं। कुछ ओरिजिनल देखने, समझने या बनाने की ताकत हमारे पास बिल्कुल रह ही नहीं जाती। और कॉस्ट पर्सनल लेवल पर भी देनी पड़ती है। लोग एंग्जाइटी में रहते हैं, हमेशा अलर्ट मोड उनका ऑन रहता है, अपनी भावनाएं, इमोशंस सप्रेस करते हैं, गिल्ट से हमेशा दबे रहते हैं और धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी ही लूज कर जाते हैं। क्योंकि आप रियल इंसान की तरह नहीं ऑपरेट कर रहे होते, बल्कि कभी फैमिली के पीआर एजेंट की तरह, कभी कम्युनिटी के पीआर एजेंट की तरह, कभी अपनी कास्ट या जाति के पीआर एजेंट की तरह, कभी देश के पीआर एजेंट की तरह काम कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली मुफ्त का पीआर एजेंट बनना ना आपके जीवन का लक्ष्य है, ना मेरे जीवन का लक्ष्य है। जरूरी शायद ये समझना है कि इज्जत आती है इज्जतदार काम करके, ना कि सच पर पर्दा डालने से। जिसको सच को छुपाने से पावर और पोजीशन मिलती है उसके लिए तो फिर भी ये सेंस बनाता है, लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए तो सच का बाहर आना ही फायदेमंद होता है। और दोस्तों, ये भी समझने की जरूरत है कि बीमारी छुपाने से केवल वायरस को ही फायदा हो रहा होता है। सही समय पर इलाज न मिले तो शरीर तो मर जाता है। अच्छा, वायरस की मौज हो जाती है, जिंदा है तब भी मौज है, शरीर मर गया तो भी वायरस की मौज है। तो अगर आप खुद वायरस नहीं हैं तो बीमारी को सामने लाने में ही आपको फायदा है, ताकि शरीर को सनलाइट मिल सके, वायरस का इलाज हो सके और उस समस्या का निराकरण हो सके। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए